आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्मॉल a बराबर 2 है और d बराबर 8 है। n पदों का योगफल 90 दिया गया है। तो n और an का मान ज्ञात करना है, यानी कि nवां पद ज्ञात करना है और n का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो Sn का फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे, चूँकि Sn बराबर 90 दिया गया है और Sn का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 90। अब सभी का मान इसमें हम लोग रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 गुणा a का मान है 2 प्लस n-1 इंटू d का मान हो जाएगा 8 बराबर 90। तो इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 n/2 कोष्टक में 4 प्लस, अब 8 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 n-8 बराबर 90, ठीक ना। अब इसके बाद से ये हो जाएगा n कोष्टक में 8 n माइनस 4 माइनस 8 इसे हल करेंगे तो ये 4 आएगा, फिर बराबर 2 इधर भाग है तो 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 9 18 180 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों में से 4 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4n कोष्टक में बचेगा 2n माइनस 1 बराबर 180 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा, तो 180 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 45, ठीक ना। तो 45 का 4 में गुणा करेंगे तो 180 आ जाता है। तो यहाँ से देखिए 4 का इधर गुणा है 4 इधर गुणा है, तो हम लोग दोनों पक्षों से 4 काट सकते हैं। अब n का इन दोनों में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2n² माइनस n, अब इधर 45 है तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा -45, फिर बराबर 0। तो अब हमें यहाँ से गुणनखंड इन दोनों का करना है। तो आई होप आपको गुणनखंड आता होगा। तो 45 का हम लोग 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 90, 2 2 चौक 8 2 5 10, अब ये 3 से कटेगा 3 एकम 3 3 5 15 3 5 15, फिर 5 एकम 5, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें -1 चाहिए, तो 5 दूना 10 और 3 त्रिक 9, यानी कि 10 और 9 ये दोनों संख्याएं मिल गई। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2n²। अब -n को हम लोग लिख सकते हैं -10n प्लस 9n, -10n में से प्लस 9n इसको हल करेंगे तो -n आएगा, फिर -45 बराबर 0, ठीक ना। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2n, तो इधर बचेगा n-5 प्लस 9, तो n-5 बराबर 0। तो यहाँ से एक कोष्टक में हो जाएगा 2n प्लस 9, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा n-5 बराबर 0। तो यहाँ से दो समीकरण बनेगा, एक बनेगा 2n प्लस 9 बराबर 0, फिर या n-5 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा -9/2, यहाँ से n बराबर हो जाएगा 5। तो चूँकि पदों की संख्या हमेशा पूर्णांक होती है और पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, लेकिन यहाँ पे पूर्णांक भी नहीं है और ऋणात्मक है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे अमान्य। तो n बराबर 5, यहाँ से एक आंसर आ गया। अब हमें an का मान ज्ञात करना है। an, तो an बराबर है a प्लस n-1 इंटू d, ठीक ना। अब यहाँ से n बराबर 5 इसमें रख लेते हैं तो ये हो जाएगा a5 बराबर a का मान है 2 प्लस 5 माइनस 1 d का मान है 8। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 प्लस 5 माइनस 1 4 4 8 32, तो 32 2 34 इसका आंसर आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 7वें क्वेश्चन में a बराबर 8 है और n पद 62 है, n पदों का योगफल 210 है, n और d का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हम लोग इसे प्रसार करते हैं। तो लिखेंगे चूँकि Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस an, यानी कि a प्लस n पद, इतना फार्मूला होता है और Sn का मान दिया गया है 210 बराबर ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में a का मान है 8 प्लस n पद का मान है
62। तो बस इसी को हल करना है, तो यन का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 210 बराबर n/2 गुणा ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक ना। तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 5 10। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 210/35। तो इसे हम लोग काट देते हैं, 5 7 35 और 5 चौक 20, 5 दूना 10, फिर 7 कम 7, 7 छक 42। तो यहाँ से n बराबर हो गया 6, ठीक ना। तो यहाँ से एक आंसर तो आ गया। अब हमें d का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि an बराबर दिया गया है कितना 62। an का फार्मूला रख लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। तो यहाँ से a बराबर 8 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है 6 है, तो 6-1 5d बराबर हो जाएगा 62। ये हो जाएगा 5d बराबर 62 में से 8 घटा दीजिए, -8 हो जाएगा। तो जब 8 घटाएंगे तो 8 घटाने पर ये आता है 54, ठीक ना। तो यहाँ से d बराबर हो जाएगा 54/5। तो इस तरीके से ये 7वां क्वेश्चन हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 8वें क्वेश्चन में n पद का मान 4 दिया गया है और d बराबर 2 है। n पदों का योगफल -14 है, तो n और a का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो an का हम लोग विस्तार कर देते हैं, तो लिखेंगे चूँकि an बराबर दिया गया है 4, an का फार्मूला लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4। a का मान दिया गया है, a का मान नहीं दिया है, a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी का मान दिया गया है 2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा a प्लस 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2n-2 बराबर हो जाएगा 4, ठीक ना। तो अब हम लोग इससे पक्षांतर कर देते हैं, तो a बराबर हो जाएगा 4, -2 से इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, फिर 2n से इधर आएगा तो -2n हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर हो गया 4 + 2 6 -2n। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। अब हम लोग इसका विस्तार करते हैं, तो लिखेंगे चूँकि Sn बराबर -14 और Sn का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं n/2 कोष्टक में a प्लस an बराबर -14। तो ये हो जाएगा n/2 कोष्टक में a प्लस an का मान दिया गया है कितना 4 बराबर -14। तो यहाँ से ये हो जाएगा n का गुणा इन दोनों में कर दीजिए और 2 का गुणा इसमें कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा an प्लस 4n बराबर 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो -28 हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग देखिए समीकरण 1 से a का मान इसमें रख देंगे हम लोग। तो समीकरण 1 से n का मान इसमें रखेंगे तो a की जगह रखेंगे हम लोग 6 - 2n इंटू n प्लस 4n बराबर -28, ठीक ना। तो यहाँ से n का गुणा इन दोनों में कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 6n फिर -2n² प्लस 4n बराबर -28, ठीक ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा -2n² और 6n प्लस 4n प्लस 10n बराबर -28। तो इसके बाद से ये हो जाएगा -2n² प्लस 10n। अब -28 से इधर आएगा तो ये हो जाएगा +28 बराबर 0। अब इस दोनों पक्षों में हम लोग -2 से भाग देते हैं, -2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा n², फिर -5n, फिर ये हो जाएगा -2 एकम 2, 2 चौक 8 बराबर 0, इतना हो जाएगा। अब हमें इसका गुणनखंड करना है, तो यहाँ पे देखिए ये 14 है तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और यदि हम लोग -7 + 2 कर दें तो -5 भी आ जाएगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा n² -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। तो यहाँ से n कामन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा n - 7 प्लस 2 कामन इसमें से लेंगे तो ये हो जाएगा n - 7 बराबर 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा n - 7 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा n + 2 बराबर 0, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ से देखिए 2 समीकरण बनेगा। यहाँ से एक तो n - 7 बराबर 0,
फिर या दूसरा समीकरण बनेगा n प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर 1 7 आ जाएगा और यहाँ से n बराबर हो जाएगा -2। तो n का मान हमेशा पॉजिटिव होता है और पूर्णांक होता है, तो यहाँ पे निगेटिव है तो ये हो जाएगा अमान्य। तो यहाँ से n बराबर 7 एक आंसर आ गया। अब हम लोग इस n के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान भी आ जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणा n का मान 7 है, तो 6 माइनस 14 कितना हो जाएगा -8। तो इस तरीके से ये दोनों आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 9 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि a बराबर 3 n बराबर 8 यस बराबर 192। ये यस या फिर यस एन भी लिख सकते हैं, इसको किताब में केवल यस दिया है। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला लिखेंगे यस बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो सभी का मान रख लेते हैं। तो यस बराबर है 192 बराबर n बराबर है 8/2 कोष्टक में 2 गुणा a का मान है 3 प्लस n का मान है 8 - 1, इसी d का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 2 चौक 8। अब 4 गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 192/4 बराबर 2 × 6 प्लस 7d हो जाएगा। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4/32, फिर प्लस 6 से इधर आएगा तो -6 बराबर 7d। तो यहाँ से हो जाएगा 7d बराबर 48 में से 6 घटेगा 42, d बराबर हो जाएगा 7 × 6 42। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन में यल बराबर 28 दिया गया है और यस बराबर 144, कुल पद 9 और ए का मान पूछा है। यल का मतलब कि सबसे अंतिम पद 28 है और कुल पदों का योग 144 है और पदों की संख्या 9 है। पदों की संख्या वही n बराबर 9 दिया गया है, ठीक ना। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे, चूँकि s बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस प्रथम पद प्लस लास्ट पद यल। तो यस बराबर 144 है बराबर n का मान दिया गया 9/2 कोष्टक में a बराबर हमें निकालना है a प्लस यल का मान है 28। इसी को हल कर देते हैं, 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर 9 से इधर भाग हो जाएगा बराबर a प्लस 28। तो 9 से इसमें भाग देंगे 9 × 3 27, 9 दूना 18 प्लस 28 है, इधर आएगा तो -28 बराबर a। तो यहाँ से a बराबर हो गया 4। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हल हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।